प्रिय दर्शकों, मून सॉफ्ट टेल्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जो जिंदगी बदल सकती है। लोग अक्सर किस्मत को कोसते हैं, हालातों को दोष देते हैं, लेकिन सच इतना सा है, अगर ये 6 आदतें नहीं बदली, तो इंसान चाहे कितना भी मेहनती क्यों ना हो, जिंदगी भर संघर्ष में ही फंसा रह जाता है। आज की कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, समझने और अपनाने के लिए है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिए। और अगर आप सच में अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इन आदतों पर तुरंत काम शुरू कर दीजिए। एक समय की बात है, प्राचीन भारत के घने जंगलों और ऊंचे पर्वतों के बीच बसे राज्य वीरसाम का एक राजा था। राजा विराटेंद्र, जो अपनी बहादुरी, दूरदर्शिता और महत्वपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता के लिए पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध था। लेकिन उसके सामने एक समस्या थी। राज्य समृद्ध था, पर जनता खुश नहीं थी, और राजा को हमेशा लगता था कि कुछ ऐसा है जो वह समझ नहीं पा रहा। कुछ ऐसा जो अगर समझ आए तो राज्य को और बेहतर बनाया जा सकता है। पर सबसे बड़ी बात यह थी कि राजा विराटेंद्र के पास सिर्फ सिंहासन नहीं था, बल्कि 3 रानियां भी थीं, जिनकी प्रकृति एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। और इन्हीं रानियों की सोच से राजा की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया, जिसने न सिर्फ राज्य को, बल्कि लाखों लोगों को बदल दिया। पहली रानी का नाम था रानी यशोदा। अत्यंत बुद्धिमान, शांत, गहन समझ वाली, जो हर बात को गहराई में जाकर समझती थी। उसकी शक्ति थी धैर्य और मन की स्थिरता। वह कहती थी कि कोई भी निर्णय तब तक पक्का नहीं होता जब तक मन स्थिर न हो जाए। दूसरी रानी का नाम था रानी चित्रलेखा। अत्यंत उत्साही, तेज, साहसी, जिसके भीतर जोश का ज्वालामुखी भरा था। वह कहती थी कि सोचने में समय बर्बाद मत करो, करके दिखाओ। और तीसरी रानी थी रानी तिलेशा, जिसमें सबसे अनोखी विशेषता थी, वह छोटी छोटी बातों में भी संभावनाएं देख लेती थी। उसका कहना था कि दुनिया में हर चीज में मौका छिपा है, बस उसे पहचानने वाली आंख चाहिए। तीनों रानियां यूं अलग, पर राजा के लिए तीनों का सोच का तरीका बहुत कीमती था। पर एक दिन राज्य के मुख्य सभागार में राजा विराटेंद्र के सामने एक बुजुर्ग साधु आया। उसका चेहरा शांत था, पर आंखों में गहराई थी। साधु ने कहा, राजन, आपका राज्य धनवान है, पर आपके लोग गरीब होते जा रहे हैं। इसकी वजह बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि अंदर की दुनिया है। 6 आदतें ऐसी हैं जो अगर नहीं बदली, तो आपकी प्रजा हमेशा गरीब और दुखी रहेगी। राजा चौंक गया। उसने पूछा, गुरुदेव, वे 6 आदतें कौन सी हैं? साधु मुस्कुराया और कहा, इन आदतों को आपको समझना होगा, पर इन्हें समझने के लिए आपको मेरी दी चुनौती को पूरा करना पड़ेगा। राजा तैयार हो गया और साधु ने कहा, आपकी तीनों रानियां इन आदतों को समझने में आपकी मदद करेंगी, लेकिन आपको खुद अनुभव करना होगा कि कौन सी आदत मनुष्य को कहां रोकती है। अगले ही दिन साधु ने एक अजीब सा आदेश दिया। राजा एक दिन यशोदा के साथ, एक दिन चित्रलेखा के साथ और एक दिन तिलेशा के साथ बिताएगा, और हर दिन वह अपनी किसी गलत आदत को सामने देखेगा। पहले दिन राजा यशोदा के साथ जंगल के प्राचीन ध्यान स्थल पहुंचा, जहां यशोदा ने सिर्फ इतना कहा, मेरी शक्ति धैर्य है, लेकिन तुम इस शक्ति को नहीं समझते, क्योंकि तुम्हारी पहली बुरी आदत है जल्दबाजी। तुम बिना पूरा सोचे निर्णय ले लेते हो। राजा बोला, पर मैं राज्य के लिए तत्परता से काम करता हूं। यशोदा मुस्कुराई, तत्परता अच्छी है, लेकिन बिना सोच जल्दबाजी मूर्खता है। उसी दिन राजा ने देखा, 2 सैनिक बिना बात सुने, सिर्फ अनुमान के आधार पर एक निर्दोष व्यापारी को चोर समझ बैठे थे। और बाद में सच सामने आया कि वह व्यापारी राज्य को दान देने आया था। यह देखकर राजा को अपनी आदत समझ आ गई। वह भी कई बार बिना सोचे निर्णय ले लेता था। रात को उसने महसूस किया कि जल्दबाजी ही राज्य के कई समस्याओं की जड़ थी। दूसरे दिन राजा चित्रलेखा के साथ घोड़ों के मैदान में गया, जहां चित्रलेखा ने कहा, तुम्हारी दूसरी बुरी आदत है डर जाना। हर बड़े कदम से पहले तुम डर जाते हो कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। राजा नाराज हुआ, मैं योद्धा हूं, मैं कैसे डर सकता हूं? चित्रलेखा ने कहा, योद्धा तलवार से नहीं, फैसलों से पहचाना जाता है, और तुम बड़े फैसले लेते समय डरते हो। यही वजह है कि कई बड़े सुधार आपके मन में ही रह जाते हैं। उसी दिन राजा ने देखा कि अनेक कारीगर बेहतर औजार बनाने से डर रहे थे कि कहीं राजा पसंद न करे। वह समझ गया कि यह डर ऊपर से नीचे तक फैला हुआ है, और उसके कारण सबका विकास रुक रहा है। तीसरे दिन राजा तिलेशा के साथ बाजार गया,
जहां तिलेशा ने कहा, तुम्हारी तीसरी खराब आदत है किसी भी अवसर को न पहचान पाना। तुम हर चीज में कठिनाई देखते हो, संभावना नहीं। राजा ने देखा कि एक गरीब बूढ़ा रोज टूटी हुई चीजें खरीदकर उन्हें जोड़कर बेचता था और अच्छा पैसा कमाता था। यह देखकर राजा को एहसास हुआ कि वह बड़ी संभावनाओं को भी समस्या मानकर टाल देता था। पर साधु ने कहा था कि कुल 6 आदतें हैं। 3 तो राजा ने सीख ली थीं, पर बाकी 3 रानियों के बिना नहीं समझी जा सकती थीं। यशोदा ने उसे बताया, चौथी आदत है दूसरों को दोष देना, जहां लोग गलती खुद की हो और दोष दुनिया पर मढ़ दें। चित्रलेखा ने बताया, पांचवी आदत है मेहनत से भागना। लोग सपने देखते हैं पर मेहनत देखकर पीछे हट जाते हैं। तिलेशा ने कहा, और छठी आदत है लक्ष्य तय न करना। जिसके जीवन में लक्ष्य नहीं, वह किसी भी दिशा में चल पड़ता है और अंत में वहीं का वहीं रह जाता है। राजा विराटेंद्र ने तीनों रानियों की बातों को मन ही मन उतारा और साधु के पास पहुंचा। साधु ने पूछा, राजन, आपने क्या सीखा? राजा बोला, मैंने समझा कि गरीब सिर्फ पैसों से नहीं होता, आदतों से होता है। अगर जल्दबाजी, डर, अवसर न पहचानना, दूसरों को दोष देना, मेहनत से भागना और बिना लक्ष्य के चलना, इन आदतों को नहीं बदला जाए तो कोई भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम तैयार हो, अब तुम अपनी प्रजा को बदल सकते हो। राजा ने अगले ही दिन एक नया नियम बनाया। राज्य के हर नागरिक को हर सुबह एक नई आदत सुधारने के लिए कदम उठाना होगा। धीरे धीरे पूरा राज्य बदलने लगा। लोग सोच समझकर फैसले लेने लगे, डर के बजाय प्रयास करने लगे, छोटे कामों में भी अवसर खोजने लगे, गलती होने पर खुद की जिम्मेदारी लेने लगे, मेहनत को बोझ नहीं अवसर मानने लगे और हर नागरिक ने अपने जीवन का लक्ष्य तय कर लिया। कुछ वर्षों में विसारम राज्य पूरे भारत का सबसे सफल, सबसे खुशहाल और सबसे प्रेरणादायक राज्य बन गया। राजा विराटेंद्र और उसकी तीनों रानियां देश के हर कोने में मिसाल बन गईं। लोग कहते थे, जिस राज्य में रानियां ज्ञान देती हों और राजा उसे अपनाता हो, उस राज्य को स्वर्णिम बनने से कोई नहीं रोक सकता। और हर शाम राजा अपने महल की छत पर खड़े होकर कहता, मैंने जान लिया है कि इंसान की किस्मत उसके कर्मों से नहीं, उसकी आदतों से बनती है और जीवन में बदलाव उसके बाहर से नहीं, उसके भीतर से शुरू होता है। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन सीख हमेशा जिंदा रहती है। अगर तुम इन 6 आदतों को बदल लोगे, तो कोई ताकत तुम्हें गरीब नहीं रख सकती।